जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 18 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर फाइंड करेंगे भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता इससे शो करते हैं भी अपने वो क्या रहती है भी नियत रहती है। इस चीज को क्या है भी हम आज फाइंड करेंगे। तो इस चीज को फाइंड देखते हैं भी हम किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब क्या है भी अपनी जो सातत्य समीकरण थी उसके अकॉर्डिंग क्या है भी फाइंड करेंगे भी सातत्य समीकरण क्या प्राप्त हुई थी हमें, सातत्य समीकरण ये क्या थी भी करली P अपॉन करली T प्लस डेल डॉट S इक्वल टू 0। ये अपनी क्या भी सातत्य समीकरण फाइंड हुई थी। और यहाँ पे जो P था वो अपना क्या कहलाता था भी प्रायिकता घनत्व था। और यहाँ पे S था, ये क्या था अभी अपनी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व था। अब क्या है भी समीकरण एक का क्या है भी हमें कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है भी अपने जो इस फंक्शन को आपको बताया था भी इसकी वैल्यू क्या है भी फाइंड करनी है भी हमें। तो क्या है भी उपरोक्त समीकरण का आयतन V के सापेक्ष समाकलन करने पर वो क्या हो जाएगा भी आपका आयतन V के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा भी आपका, ये देखिएगा करली P अपॉन करली T dV प्लस V डेल डॉट S dV इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 यहां तक क्या भी आपके सामने प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या है भी उसके बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं भी यहां पे क्या है भी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं होती अपनी, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में चेंज करने पर आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में चेंज करने पर या परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा भी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम के भी किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो देखिएगा। किसी सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उसी सदिश के बंद पृष्ठ के पृष्ठ समाकलन के क्या होता है भी बराबर होता है। ये चीज होती है भी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या भी एरिया है तो ए से डिनोट कर दो, या कई जगह भी अपने एस से भी डिनोट कर दिया करते हैं भी, एस से भी कर देते हैं और ए से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है भी। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये होगी भी आपकी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है इसको लिखा है। अब क्या है भी देखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 की वैल्यू क्या है अभी 2 के अंदर रख दो। तो रखेंगे तो भी आपके सामने क्या प्राप्त होगा,
करली वी करली पी अपॉन करली टी डीवी प्लस ठीक, ये चीज हो। और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, करली पी अपन करली टी डीवी, निशान क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हो, भी वो भी देखिएगा आप। क्या तक क्लियर है? किसी सदिश के बंद पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन, इसको इस प्रकार से लिख दो आप, करली अपॉन करली टी पी डी। ये क्वेश्चन आपके प्राप्त हो गए समीकरण नंबर 4। यहां तक क्लियर है? अब क्या अभी हम क्या बता सकते हैं, भी वो देखिएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझते हैं। समीकरण 4 का जो आपका दायां पद है वो किस बात को प्रदर्शित करता है, भी किसी आयतन के अंदर, ठीक है, किसी आयतन के अंदर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को समय के साथ क्या है, भी चेंज करता है, परिवर्तन की दर को दर्शाता है। भी कहने का मतलब यहाँ पे P क्या है, भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता है, V क्या है, समाकलन क्या है, भी संपूर्ण आयतन को डिनोट करता है। भी किसी संपूर्ण आयतन के अंदर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को समय के सापेक्ष क्या है, भी परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। और जो इसका बायां पद है वो क्या बताता है भी आपको, S क्या है, भी प्रायिकता धारा घनत्व है। S क्या है भी यहां पे, प्रायिकता धारा घनत्व है। ए क्या है भी यहां पे, पृष्ठ समाकलन को डिनोट करता है। टोटल किस बात को डिनोट करता है भी, फ्लैक्स, चुंबकीय फ्लैक्स आपने पढ़ा होगा ऐसे भी। तो यहाँ पे इस बात को क्या डिनोट करता है भी, ये जो समीकरण 4 का जो बायां पद है वो बताता है भी आपको समीकरण 4 का जो बायां पद है वो किस बात को बताता है भी, किसी पृष्ठ से यहां पे S प्रायिकता धारा घनत्व के क्या भी फ्लक्स को प्रदर्शित करता है, या जो बायां पद है वो किसी पृष्ठ से निर्गत प्रायिकता धारा घनत्व के क्या करता है, विफ्लक्स को प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गए? यहाँ पे ये बात फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, ये बात क्या भी किसी संपूर्ण आयतन के अंदर कण के पाए जाने प्रायिकता समय के साथ परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है भी एक कंडीशन मानता है भी अपने प्रायिकता का फंक्शन कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। एक कंडीशन डिनोट करता है भी, आपको देखिएगा क्या है भी, संपूर्ण आकाश में समीकरण 4 के बारे में क्या बताता है भी, यदि के इसका आयतन संपूर्ण आकाश ले लिया जाए, यदि कोई इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आप सोचो कि इसका आयतन के भी संपूर्ण आकाश ले लिया जाए, पूरा ब्रह्मांड ले लिया जाए, तो उसका पृष्ठ कहां पे होगा, उसका पृष्ठ कहां पे होगा,
अनंत पर होगा। ठीक है, वे उसके पृष्ठ तो क्या होंगे, वे बहुत दूरी पे होंगे। वे संपूर्ण आकाश के अंदर तो पृष्ठ को बता ही नहीं सकते कि अभी पृष्ठ कहां पे होगा, वे उसका अनंत पर होगा। तो अभी क्या बताता है भी, तो उस कंडीशन के अंदर तरंग फलन का मान क्या होगा, तरंग फलन का मान क्या होगा। सोचिएगा, यदि आपके संपूर्ण आकाश ले लो, ठीक है, यदि भी कोई पार्टिकल है, संपूर्ण आकाश मान लो, भी डिनोट कर लो संपूर्ण आकाश है, तो उसके पृष्ठ क्या होंगे भी अनंत होंगे। ठीक है, और पृष्ठ के ऊपर भी, उस पृष्ठ के ऊपर तरंग फलन का मान क्या होगा, पृष्ठ के ऊपर तरंग फलन का मान क्या होगा। दोबारा एक बार और सोचिए, भी कोई पार्टिकल की भी हम पढ़ रहे थे अभी तक, भी कोई पार्टिकल के अभी किसी बॉक्स के अंदर स्थित है। ठीक है, ठीक है, अब क्या पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब क्या भी मान लीजिए वो पार्टिकल संपूर्ण आकाश के अंदर स्थित है, तो उस संपूर्ण आकाश के अंदर उसका पृष्ठ क्या होगा, कहां पे होगा, पृष्ठ क्या होगा भी अनंत पर होगा। ठीक है, पृष्ठ क्या होगा भी आपका अनंत पर होगा। तो ठीक है, पृष्ठ के ऊपर तरंग फलन का मान क्या होगा, सोचिएगा, पृष्ठ के ऊपर कण के पाए, पृष्ठ के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी बहुत ही कम होगी। पृष्ठ के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी आपके बहुत ही कम होगी। तो पृष्ठ के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी आपकी बहुत ही कम होगी। और जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है, वहां पे तरंग फलन का मान क्या होता है, कम होता है। और जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है, वहां पे तरंग फलन का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पृष्ठ के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है संपूर्ण आकाश के अंदर, तो वहां पे उस पृष्ठ के ऊपर तरंग फलन का मान, उस पृष्ठ के ऊपर तरंग फलन का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या आपको भी। ये मानना है भी संपूर्ण आकाश मान लो, ठीक है, और संपूर्ण आकाश के अंदर उसका पृष्ठ क्या होगा भी अनंत पर होगा, डिनोट ही नहीं कर सकते दूरी क्या होगा, अनंत पर होगा। और उस पृष्ठ के ऊपर तरंग फलन का मान क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, अब जो तरंग फलन का मान होता है वो डिपेंड करता है कण के पाए जाने की प्रायिकता। जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है वहां पे तरंग फलन का मान ज्यादा होता है, और जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है वहां पे तरंग फलन का मान क्या होता है, कम होता है। तो पृष्ठ के ऊपर भी नॉर्मल सी बात है, विकर्ण क्या संपूर्ण आकाश के अंदर होगा, कहीं बीच में इधर उधर कहीं पड़ा होगा। पृष्ठ के ऊपर तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। और वहां जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होता है वहां पे तरंग फलन का मान क्या होता है, शून्य होता है। और तरंग फलन का मान शून्य होगा तो आपका इस पार्ट का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जो P है वो किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, साइन स्टार RT और साइन RT। तो इस पार्ट का मान क्या हो जाएगा भी आपका शून्य हो जाएगा। तो ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा भी शून्य हो जाएगा। तो ये फैक्टर शून्य होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा भी, ये आ जाएगा भी आपका SDA इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये बात बताता है। अब क्या है भी देखिएगा, पृष्ठ के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी आपकी शून्य होगी। और इस समीकरण का मान के भी आप इसके अंदर पुट कर दो तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका शून्य हो जाएगा। इस समीकरण को आप दे दो 5
समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 का मान क्या है भी, समीकरण 4 में रखने पर, तो वहां पे क्या होगा भी आपका तो ये फैक्टर शून्य हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, करली अपॉन करली टी 20, ये वैल्यू क्या है, इसके अंदर पुट करोगे तो पी डी वी और v, ठीक है, जीरो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा भी, हटा देंगे भी, आपका ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो ये जीरो कब होगा, जब ये चीज क्या होगी भी आपकी कांस्टेंट होगी, तो पी डी वी आपका क्या हो जाएगा भी, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब पी डी वी कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या है बी आपका, पी क्या है आपकी क्या होती है बी, साइन आर टी की स्क्वायर, डी वी क्या है बी आपकी कांस्टेंट है, और ये क्या है बी, डी वी आयतन के अंदर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को डिनोट करता है, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी इक्वल टू साइन स्टार आर टी साइन आर टी डी वी कॉन्स्टेंट या नियत। तो ये चीज क्या है भी, किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को क्या है भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये बताता है भी ये किसी तो संपूर्ण आकाश के अंदर क्या है भी, कण कहीं न कहीं तो उपस्थित तो होगा ही भी। बात कहाँ की चल रही है भी, अपने संपूर्ण आकाश की बात चल रही है, तो वहां पे कण क्या होगा भी, कहीं न कहीं तो क्या होगा भी उपस्थित होगा, तो वहां पे ये फैक्टर क्या रहेगा भी, संरक्षित रहेगा। यदि इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है, 1 के बराबर आती है, तो यहाँ पे तरंग फलन को क्या बोल देंगे भी, अपने पर सामान्यकृत तरंग फलन। तो यहां पे तरंग फलन को क्या बोल देंगे भी, अपने पर सामान्यकृत तरंग फलन बोल देंगे। क्लियर है यहां तक। अब क्या है भी, तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध के बारे में क्या है भी चर्चा करते हैं। तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध के बारे में क्या है भी चर्चा करते हैं। वो क्या चीज प्राप्त होगी उसके बारे में क्या है भी अब हम देखते हैं। तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध। ठीक है, वो क्या होता है? फर्स्ट की बात क्या बताता है भी एक्स वाई जेड के सभी मानों के लिए तरंग फलन का मान एकल तथा या सिंगल परिमित होना चाहिए। वे एक्स वाई जेड के सभी मानों के लिए तरंग फलन का मान क्या होना चाहिए? वे एकल एक ही होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। अब क्या भी डिस्कस कर लेते हैं भी फाइनाइट के बारे में। ठीक है, इस बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फाइनाइट किस बात को डिनोट करता है भी?
भी किसी आयतन के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता वो क्या होगी भी डीवी आयतन के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता ये होगी, डीवी आयतन के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता तो यही होगी। अब क्या भी इसका मान कहां से लेके कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 1 तक हो सकता है। भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता का मान कहां से लेके कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 1 तक हो सकता है। भी और ये भी पता है भी कण किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता। तो पाए जाने की प्रायिकता का मान अनंत नहीं हो सकता, तो तरंग फलन का मान भी हमारा कभी भी अनंत नहीं हो सकता, तो हमेशा क्या होगा भी फाइनाइट ही होगा। दोबारा देख लिएगा भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, अनंत नहीं हो सकती, फाइनाइट ही होगी। और प्रायिकता क्या है भी तरंग फलन के ऊपर डिपेंड करती है, तो तरंग फलन का मान कभी अनंत नहीं हो सकता, फाइनाइट ही होगा। सिंगल वैल्यू के बारे में क्या बताता है भी किसी भी पोजीशन के भी एक्स वाई जेड के सभी मानों के लिए तरंग फलन का मान एकल होना चाहिए। भी एक ही समय के ऊपर कण एक ही स्थान पे हो सकता है, ये नहीं बोल सकते भी किसी टाइम के ऊपर कण यहां भी है वहां भी है, सिर्फ एक ही स्थान पर होगा, तो उस कंडीशन के लिए तरंग फलन का मान क्या होना चाहिए भी एकल होना चाहिए। दूसरी बात है ये और बताता है भी साइन करली साइन अपॉन करली एक्स करली साइन अपॉन करली वाई और करली साइन अपॉन करली जेड का मान क्या होना चाहिए भी तत्व होना चाहिए। का मान क्या होना चाहिए भी तत्व होना चाहिए। तीसरी बात एक और बताता है भी आपको काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, ठीक है। विकाल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के भी द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, तो इसके लिए एक बात आता है भी परिमित विभव VR के लिए, परिमित विभव VR के लिए ये बात आता है भी इसका मान है ना करली स्क्वायर साइन अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर साइन अपॉन करली वाई स्क्वायर और करली स्क्वायर साइन अपॉन करली जेड स्क्वायर का मान क्या भी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और ये किस कंडीशन के अंदर प्राप्त होगा इनका मान, जब क्या हो भी ये फलन हो करली साइन अपॉन करली एक्स करली साइन अपॉन करली वाई करली साइन अपॉन करली जेड एक्स वाई जेड के फलन हो। ये बात बताता है भी एक प्रतिबंध ये भी बताता है भी एक्स वाई जेड के लिए सभी मानों के लिए क्या वितरण फलन का मान कि एकल होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ये बात हमने बता दी भी किस कंडीशन के कारण एकल होगा, किस कंडीशन के कारण फाइनाइट होगा। दूसरा ये बताता है भी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, और इसके लिए जरूरी है भी इस फलन का मान क्या होना चाहिए भी प्राप्त होना चाहिए। और इस फलन का मान किस कंडीशन के कारण प्राप्त होगा, जब ये जो करली साइन अपॉन करली एक्स करली साइन अपॉन करली वाई करली साइन अपॉन करली जेड एक्स वाई जेड के फंक्शन हो, ये एक्स का फंक्शन होगा तभी इसका डेरिवेटिव प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। तो ये इसके परिसीमा प्रतिबंध थे। अब आज के लिए भी इतना ही, अब आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।